मंच पर आसीन आदरणीय मंजू आंटी, महामंत्री ज्योति आंटी और शोभा आंटी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सर कर्नाटका में। और मंच पर आसीन सारे मुख्य अतिथियों का, यहाँ पर पधारे हुए सारे अतिथिगण और मेरी प्यारी बहनें और मेरी सारी आंटियाँ, आंटियाँ कहूँगी कि मुझसे सब बड़े हैं। मुझसे सभी बड़े हैं, इसलिए मुझे आपको सम्मान देना पड़ेगा, या तो काकी जी बोलना पड़ेगा सभी के लिए। मैं जो आगे बोलूंगी उससे रिलेटेड कभी मुझे करना है तो मुझे आंटी शब्द यूज करना पड़ेगा, और यदि कोरिलेट नहीं करूं तो आप सभी काकी जी का कर्नाटक के सम्मेलन में हार्दिक स्वागत है। मुझे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं स्पेशल थैंक यू कहूँगी अनसुईया आंटी और रेनू आंटी का। जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया तब मेरा यहाँ पे आने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया थी। बट उनके अनुरोध पे मैंने 8 डेज पहले एक्सटेंड करके ये किया कि मुझे एक अपनी कर्मभूमि, कर्नाटका मेरी कर्मभूमि है, यहाँ पर मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि के रूप में अपने समाज में आमंत्रित किया, तो ये अपने आप में गर्व की बात है। लोग कहते हैं कि प्रेरणा के स्रोत क्या होते हैं। मेरी जो आपको बताती हूँ 2 मिनट में मेरे बारे में, सोनिया, राधे, तोष्णीवाल और कमला जी की बहू हूँ मैं, यहाँ पे विराजित है। मेरा बिजनेस का जो प्रारूप है बालाजी वेफर्स C&F हूँ। मैंने जिंदगी में एक ही है लक्ष्य है कि लेडीज और महिलाएं हमेशा आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़े आप पूछेंगे, कैसे आगे बढ़े? आर्थिक स्वावलंबन हर महिलाओं में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी घर से बिलोंग करती है। आर्थिक स्वावलंबन का मतलब यह है कि घर में कभी भी किसी भी परिस्थिति में जरूरत हो तो महिलाओं को एक बैकबोन की तरह उपयोग होता है। आर्थिक स्वावलंबन से जीवन में कई चीजें ऊपर नीचे जो भी समय आता है उसमें आर्थिक स्वावलंबन एक बहुत बड़ी चीज होती है। और आज के तारीख में जब महिलाएं एक नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, तो आर्थिक स्वावलंबन बनने के लिए हमें कई प्रकार के बिजनेस ज्वाइन करने चाहिए। मैं बिजनेस वूमेन हूँ तो चाहूँगी कि हर कोई छोटा या बड़ा हो बिजनेस करे, अपने पारिवारिक बिजनेस पे जुड़े। हम मारवाड़ी और महेश्वरी हैं, जहाँ पे कहते हैं ना हमारे खून में बिजनेस है, तो हर घर की महिलाएं ज़्यादा नहीं तो अपने घर के अकाउंटिंग से बिजनेस की शुरुआत कर सकती है। आप यदि अकाउंटिंग पे ध्यान देंगे ना तो कहते हैं ना अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की हार्टबीट होती है। हार्टबीट सही रही तो बिजनेस सही रहेगा, तो हार्टबीट का ध्यान रखिए। और किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में जो स्रोत होते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। एक बात कहूँगी, जीवन में कई बार हम ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हार गए हैं, पर हारे नहीं है, वो एक जीत की और अग्रसर एक कदम होता है। उस कदम पे हमें लगता है कि कई अड़चनें आएंगी, पर उन अड़चनों को सामना करके आगे बढ़ने को ही जीत होती है। जीत में हमें पीछे खींचने वाले कई लोग होंगे, पर हमारा दृढ़ संकल्प हमें एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। उस दृढ़ संकल्प को कभी भी कम न होने दें, हमेशा अच्छी सोच रखें। लोग कुछ भी कहेंगे, क्या कहेंगे उस पर ध्यान न दें। लोगों का काम है कहना, पर हमें आगे बढ़ना है। कठिनाई हमें मजबूत कराती है। आपको जीवन में कई कठिनाई आएगी, पर वो हमें एक नई नींव देने में साधन देती है। हर चुनौती अवसर है, हम कठिनाई सामना करते हैं, पर हर चुनौती के रूप में एक चुनौती को आगे बढ़ने के साथ हमें लगता है कि ये चुनौती शायद हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और उसके बाद एक नया सवेरा आता है जो हमें अपने आप में आगे बढ़ने के लिए ऐसे देता है कि आज आपको मैं नहीं कह सकती कि मैं कहाँ मुकाम। उस पर मेरी बैकबोन मेरी सासू माँ है, जिनकी वजह से लोग कहते हैं कि बहू को आगे बढ़ने में क्या समझ। मेरी सासू माँ मेरी बैकबोन है, नो डाउट माय हस्बैंड इज देयर, बट अपनों से आगे रख के उन्होंने मुझे हर चीज़ में प्रेरणा दी कि नहीं सोनिया ऐसा कर तू आगे जा सकती है। और सचमुच मुझे गर्व है कि मैं कर्नाटका प्रदेश में कह रही हूँ कि मैं आप सभी का आतिथ्य पाकर धन्य हो गई। धन्यवाद।